बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा एक आज का जो चैप्टर है, नया चैप्टर क्लास 9 का, एंड यू गोना लव इट। मैं समझता हूँ कि 9th क्लास में अगर कोई एक नई एडिशन हुई है इस साल, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्राई से निकला है। ट्राई का मतलब है 3। तो और वैसे आमतौर पे इसको उर्दू में तकोनियात कहते हैं, यानी ऐसी चीज जिसके 3 कोने हो। आमतौर पे जो 3 साइड्स होती हैं वो हमारे पास ट्राइंगल में पाई जाती हैं। तो मेजॉरिटी इसकी जो स्टडीज होगी वो ट्राइंगल के बारे में ही होगी। तो चलते हैं सीधा सीधा हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स। हमने ये जो एंगल्स दिए हुए हैं इनको सेकंड्स में लेकर आना है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस लेट मी टेल यू व्हाट सेकंड्स आर। देखिए, आमतौर पे हर चीज की छोटी यूनिट होती है, दरमियानी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट होती है। जैसे किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा आपका मीटर होता है। वैसे मीटर से बीच में भी डेसीमीटर होता है। इसके बाद फिर आपसे छोटा, उससे छोटा सेंटीमीटर होता है, उससे छोटा मिलीमीटर होता है, फिर माइक्रोमीटर्स में चली जाती है बात। इसी तरह एंगल्स को भी हम पॉइंट्स में आमतौर पे नहीं लिखते होते, वैसे लिखते होते हैं, लेकिन इसका जो अच्छा तरीका है वो यही है कि इसको DMS में लिखें। DMS, D इज फॉर डिग्री, ठीक है, D इज फॉर डिग्री, M फॉर मिनट्स एंड S फॉर सेकंड्स। इसमें लिखें, ये इसमें लिखना है। इस मेथड को DMS मेथड कहा जाता है। तो जितने भी एंगल्स होते हैं हमने उनको DMS मेथड में लाजमी लिखना होता है। अब देखें, पहले तो मैं आपको इनके साइंस बताता हूं, फिर बताता हूं कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं और 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं। आप खुद देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर ये गोल सा बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिग्री, यानी ये डिग्री है। और अगर इसके ऊपर एक प्राइम लगा हो, ऐसा स्लैश का साइन, इसको मिनट कहते होते हैं। और अगर डबल प्राइम लगे हुए हो, इनको सेकंड्स कहा जाता है। याद रखें, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ये बिल्कुल घंटे की तरह चलता है, जैसे आवर्स है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और इसी तरह 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। यानी बिल्कुल आप डिग्री को 1 मिनट के लिए आवर समझ लें। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 minute is equal to 60 seconds, and you know all 1 hour is equal to 3600 seconds, but this is not hour actually, this is degree. So ये बात याद रखें, मत आप इसको आवर पढ़ना शुरू कर दें, ये गलत तो लाम नहीं होनी चाहिए चीजें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये इतना मुश्किल नहीं रहा इसको सॉल्व करना। अगर आपके पास घंटे वैसे ही दिए हो तो उनको सेकंड में चेंज करना हो तो व्हाट वुड यू डू? आपको एक ही काम करना होता है, और वो ये है कि आपको जो आवर्स दिए हो तो उसको 3600 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड्स आ जाएंगे। जैसे फर्ज करो मैंने 2 घंटे काम किया, 2 घंटे में कितने मिनट्स हो गए हमारे पास? 120 मिनट्स, और 7200 आवर्स हो गए। कैसे? क्योंकि हर घंटे में 3600 मिनट होते, सेकंड्स होते हैं। तो 2 अगर आवर गुजरेंगे तो 36 हो जाएगा 7200 सेकंड्स। इसी तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे। व्हाट इज दिस 5 डिग्री? इस डिग्री को हमने लेकर आना है किसमें? सेकंड्स में लेकर आना है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन सेकंड्स। इसको सेकंड में लेकर आए। सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू डू इट? हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई 5 बाय 3600, तो हमारे पास सेकंड्स में आ जाएगा। वैसे भी एक बात याद रखें, ऑब्वियसली अगर आप ये मैथ्स पढ़ रहे हैं एंड यू आर गोइंग थ्रू फिजिक्स एज वेल, फिजिक्स में भी जा रहे होंगे कि जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे देन यू गोना डिवाइड द सेम थिंग। दैट इज एक्चुअली द मेजर इन्वर्जन रेट, कन्वर्जन रेट इन फैक्ट। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 500 500, 5 6 30, 5 3 15 एंड
3 जो आया था वो 18 हो जाएगा और इसके ऊपर सेकंड्स लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इसको सेकंड्स में लेकर आऊंगा तो ये सेकंड्स बनेंगे 18,000 सेकंड, यानी 5 डिग्री में 18,000 सेकंड्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी गोना सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन विद द सेम मेथड। हमने इसको दूसरे को भी इसी मेथड से सॉल्व करना है, बट द सिनारियो हैज बीन चेंज अ बिट। थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो गया। इस दफा आपके पास मिनट दिया हुआ है, हमने इसको सेकंड्स में लेकर आना है। मिनट को सेकंड में लाएं तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली मिनट एक बड़ी यूनिट है, सेकंड एक छोटी यूनिट है। हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, तो ये आ जाएगा 1800 सेकंड्स। क्यों हमने इसको सेकंड में चेंज करना था? आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहां लिख भी लें सिंस, यहां भी लिख लें सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो ये फिर मैंने इसको सॉल्व किया। मूव करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास सेकंड्स में आ गया क्योंकि मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है। मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहां हमारे पास डिग्री दिया हुआ है, यहां हमारे पास क्या दिया हुआ है? मिनट्स दिया हुआ है। हमने इस मिनट को सेकंड में लेकर आना है और इस डिग्री को भी सेकंड में लेकर आना है, दोनों को लेकर आना है। मिनट को सेकंड में लाने का तो एक ही मेथड है कि हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें, और अगर डिग्री को सेकंड में लाना है तो उसको एक ही मेथड है कि 3600 से मल्टीप्लाई कर लें। यानी एक्चुअली वी नो, यहां लिख लें सिंस हमें पता है कि 1 डिग्री 3600 सेकंड के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, यानी इसको, और प्लस करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। क्यों? ये मिनट है। मिनट को चेंज करने के लिए, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 60 और डिग्री को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 3600। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 36000 और जब इसको इससे करेंगे 6 3 1800। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी हमारे पास सेकंड्स है, सॉरी ऐड करेंगे दोनों, ये भी क्या कहते हैं मिनट्स है, ये भी मिनट, आई एम सॉरी, ये भी सेकंड्स है, ये भी सेकंड्स है। दो सेकंड्स वाली चीजें हो तो उनको आपस में क्या करते होते हैं? ऐड करते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 37800 और यहां आप डबल स्लैश लगाएंगे, दैट वुड इंडिकेट कि ये हमारे पास क्या आ चुका है? सेकंड्स आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये देखें हमारे पास दिया हुआ है 20 डिग्री 20 मिनट्स 20 सेकंड्स। अच्छा, ये तो ऑलरेडी सेकंड्स में, सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको सेकंड में लाने के लिए हमें इस, चूंकि ये डिग्री है, डिग्री को अगर सेकंड में लाना हो तो मल्टीप्लाई 3600 करेंगे और अगर मिनट को सेकंड में लाना हो तो मल्टीप्लाई 60 से करेंगे क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये देखें 20 मल्टीप्लाई 3600, इसी तरह 20 मल्टीप्लाई 60 और ये 20। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? चेक करें। हाँ जी, मेरे स्क्रीन के पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, देखिए कितने खामोश बैठे हैं। तो आप भी खामोशी से स्टूडेंट्स ये अच्छे तरीके से समझें। ये देखें जब आप 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने 3600 से क्यों किया? मैं डिग्री को कन्वर्ट करूंगा तो 3600 से करूंगा, मिनट को कन्वर्ट करूंगा 60 से करूंगा और जो जो वैल्यू सारी सेकंड्स की आएंगी उनको ऐड कर दूंगा। 0 0 0 36 2 72, तो ये 72,000 आ गया हमारे पास जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? 60 को 20 से करें तो 1200 आएगा और ये 20 है विच इज ऑलरेडी इन सेकंड, ये भी अब सेकंड में आ जाएंगे हमारे पास, ये भी सेकंड में। अब इनके ऊपर ये लगा सकते हैं ब्रैकेट के बाहर। जब आप 72,000 को 1200 में ऐड करेंगे तो ये 73,200 और वो 20 भी है हमारे पास आ जाएगा सेकंड्स में। एंड आई होप यू गॉट माई आंसर, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं था। यहां कॉमा डाल दें ताकि पता चले कि ये 1000 है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन मिनट्स। हमने इनको मिनट्स में लेकर आना है।
अगेन रूल ऑफ थंब याद रखना आपने कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 60 मिनट्स के, और 1 डिग्री 3600 सेकेंड्स के भी इक्वल होता है, और 1 मिनट जो है ये 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां 75 डिग्री दिया हुआ है, आपको पता है कि मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और मिनट छोटी यूनिट है, डिग्री बड़ी यूनिट है, यानी अगेन हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में लेकर आना है, स्मॉल यूनिट में लेकर आना है। तो हम जब इसको मिनट में लाएंगे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाई? बिकॉज इन 1 डिग्री देयर आर 60 मिनट्स। सो हम 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4500 मिनट्स। ये आ जाएगा, ये मिनट्स में इजीली आ गया। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत बड़ा इशू था। यहां दिया हुआ है स्टूडेंट सेकंड्स, और सेकंड्स को लेकर आना है आपने मिनट्स में, ठीक है। अब सेकंड को आप जब मिनट में लेकर आएंगे, अगेन इस दफा आपके पास छोटी यूनिट दी है और बड़ी में लेकर आना है, क्योंकि सेकंड मिनट के मुकाबले में छोटी होती है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं हमारे पास। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लाना हो तो फिर आप डिवाइड करते हैं, आई टोल्ड यू बिफोर। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो मिनट है वो किस में आ जाएगा हमारे पास, सॉरी सेकंड है वो किस में आ जाएगा हमारे पास, मिनट में आ जाएगा। 0 0 से कैंसिल हुआ, 6 2 12, तो 2 मिनट आ गया हमारे पास। तो रूल ऑफ थंब, डिग्री को मिनट में करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, लेकिन सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेकंड छोटी यूनिट है और मिनट पास बड़ी यूनिट है। तो छोटी को बड़ी में लाना हो तो आपने डिवाइड करना है, बड़ी को छोटी में लाना हो तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहां चलेंगे, व्हाट इज दिस, 50, और ये मिनट दिया हुआ, ये डिग्री है, ये मिनट है। डिग्री को मिनट में लाएंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, क्योंकि 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी मिनट्स में, तो इसको ऐसा ही 40 लिखा रहते हैं। तो 6 5 30, 3000 आ गया हमारे पास, प्लस 40, तो ये आ जाएगा 3040, और इसके ऊपर मिनट डाल दीजिएगा। ये भी मिनट, ये भी मिनट, ये भी, तो ये मिनट्स डाल दीजिएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे इस पे, व्हाट इज दिस डिग्री। डिग्री को मिनट में लाना हो तो आई टोल्ड यू मल्टीप्लाई 60 करेंगे, ये ऑलरेडी मिनट में, प्लस कर लें 30 मिनट, और ये सेकंड्स में दिया हुआ है। अभी मैंने बताया था कि सेकंड को जब मिनट में लाना हो, क्योंकि सेकंड छोटी यूनिट है, मिनट बड़ी यूनिट है, तो आप क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो हम भी यहां 30 सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे। अब ये मिनट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1800, ये आ जाएगा 30, और जब इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आ गया। तो जब हम इसको टोटल करेंगे 1830.5, ये हमारे पास टोटल आंसर आ गया, किसमें, मिनट में आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये सारा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डिग्री एंड राइट द आंसर इन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी आपने इन सबको डिग्री में लेकर आना है। इस दफा नो मिनट नो सेकंड, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपका आंसर पॉइंट्स में अगर आ रहा हो तो पॉइंट के बाद सिर्फ 4 प्लेसेस तक आए, उससे आगे नहीं आए, ठीक है, और करेक्टली आए। स्टूडेंट्स ये किस में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया है। मिनट को जब डिग्री में लाएंगे, मैंने आपको ये रूल एक समझाया था कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। इसी तरह 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकंड्स के इक्वल होगा। 1 डिग्री 3600 सेकंड्स के इक्वल होता है। ये बातें मैंने आपको समझाई थी। डबल प्राइम हो तो सेकंड, सिंगल प्राइम हो तो मिनट। अब ये मिनट दिया है, सिंगल प्राइम है इसके ऊपर, तो इसको जब डिग्री में लाना हो, अब डिग्री बड़ी यूनिट है जबकि ये छोटी यूनिट है मिनट की, तो छोटी यूनिट को बड़ी में लेकर आना हो, ये देखें तो हमारे पास वैसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट्स थे, तो हमें इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा।
60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी आप कैलकुलेटर पे छोड़ दें, मैंने इसलिए कैलकुलेटर थाम लिया था। 135 डिवाइड 60 करें तो आपका आंसर 2.25 आ रहा है डिग्री में, 2.25 डिग्री में आ रहा है। यहां डिग्री इसके ऊपर लगाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। यहां चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, अब यहां लिख भी लें सिंस जो भी है कि 1 डिग्री, यहां लगा लें कि 1 डिग्री जो होती है वो हमारे पास 60 मिनट्स की होती है, ये लगा दें। इधर भी आप लिख लें क्योंकि हमने सेकंड्स को डायरेक्टली डिग्री में लेकर आना है। ये तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको 3600 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये छोटी यूनिट है, बड़ी में लेकर आना है। 3600 से क्यों करेंगे, क्योंकि सेकंड को आवर में लेके, सेकंड को डिग्री में लेके जा रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे सिंस, यहां लिखे सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स 150 को 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो 150 डिवाइड 3600, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.41666666 बहुत ज्यादा आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि ज्यादातर 6 आ रहा है, तो एक वैल्यू को हम बढ़ा देंगे। जो फोर्थ डिजिट की वैल्यू होगी पॉइंट के बाद, फोर्थ प्लेस वाली जो होगी डेसिमल के बाद, उसका एक नंबर बढ़ा देंगे। तो वैसे आमतौर पर 0.416666 आ रहा है डिग्री, चलता जा रहा है डिग्री में। हमने इसको करेक्टली 4 प्लेसेस तक लेके जाना है, तो 1 2 3 और यहां 7 एक बढ़ा देंगे। ये तभी बढ़ाएंगे एक जब हमारे पास ये फिफ्थ से पहले वाली वैल्यू जो है वो 5 या 5 से बड़ी होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया इसका। अब ये देखें, ये ऑलरेडी डिग्री में, जबकि इसको डिग्री में लेकर आना है, यानी ये मिनट है उसको डिग्री में लेकर आना है। और हमें पता है सिंस, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैंने कैलकुलेशन हालांकि की सही थी, लेकिन पता नहीं यहाँ एक जीरो क्यों भूल गया मैं, ये जीरो भी यहाँ था। 416 ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा आगे चले, सिंस 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट के इक्वल होता है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे पास प्राइम दिया हुआ है। प्राइम का मतलब होता है कि मिनट है, ये इसको हम डिग्री में लेकर आएंगे और 1 डिग्री 60 सेकंड के इक्वल होता है। चूंकि 60 एक छोटी यूनिट, मिनट एक छोटी यूनिट है, इसको डिग्री में लाने के लिए हमें 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। बीच में मैंने प्लस का साइन लगाया क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री में है, तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत हरगिज भी नहीं है। लेकिन आप बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि ये भी डिग्री में कन्वर्ट होने जा रहा है, इसको हमने डिवाइड 60 से कर दिया। 60 और 60 आपस में कैंसिल हो गए, तो 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री आ गया, तो ये कितने हो जाएंगे, 61 डिग्री। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इस पे, ये ऑलरेडी डिग्री में दिया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब इट, इसके ऊपर डिग्री ही रहने देंगे। जबकि ये हमारे पास मिनट में दिया हुआ है, इसको जब डिग्री में लेकर आएंगे तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से, और इसको जब लेकर आएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। वाई, ये रीजन है, ये रीजन नीचे लिख दीजिए, इसके साथ ही यहां लिख दीजिएगा कि मिनट को जब डिग्री में लाएंगे यू नीड टू डिवाइड 60 बिकॉज दिस इज द स्मॉलर यूनिट as compared to degree, so and also 1 degree is equal to 60 minutes, so this will be divided by 6 and this will be divided by 3600 because we know 1 degree is equal to 3600 seconds and after them add all of them, सबको ऐड कर लें। तो स्टूडेंट्स परेशान होने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर पहले डिग्री लगा लें, इसके ऊपर भी डिग्री लगा लें क्योंकि अब ये डिग्री में आ गया हमारे पास। परेशान होने की जरूरत नहीं, 45 डिवाइड 60 करें तो आपका आंसर आ रहा है 0.75, ये ले जी 0.75, और जब इसको डिवाइड करेंगे 45 डिवाइड 3600 तो ये आ जाएगा 0.0125, 0.0125, ये भी डिग्री में चला गया, ये भी डिग्री में चला गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया, इन सबको हमने ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45.7625, 45.7625
7625, इसके ऊपर भी डिग्री लगा देंगे। ये हमारे पास इसका बेस्ट सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई होगी। 4 प्लेसेस तक डेसिमल के ये भी चला गया, ये भी। तो हमने इन 3-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से क्या कुछ सीखा कि बड़ी यूनिट को छोटी मिलाएंगे तो मल्टीप्लाई, छोटी को बड़ी मिलाएंगे तो डिवाइड, और 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स और 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में आपके 60 सेकंड्स होते हैं। तो उसी रेशो से और उसी मेथड से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डीएमएस, डी फॉर डिग्री, एम फॉर मिनट्स एंड एस फॉर सेकंड्स। हमने इन सब क्वेश्चंस को जो हमारे पास दिए हुए डिग्री में भी लेकर आना है, मिनट्स में भी लेकर आना है, सेकंड में भी लेकर आना है। ये ऐसे ही है जैसे फर्ज करें आप अभी इस वक्त पूछें भाई टाइम क्या हुआ है। इस वक्त मेरी घड़ी पर टाइम हो रहा है 9:10 गुजर गए, 15 सेकंड गुजर गए, एग्जाम्पल। तो आपने इन तीनों रूल्स में लेकर आना है, जिसमें यहाँ तो डिग्री मिनट सेकंड है, यहाँ तो आवर्स में तो नहीं होता, लेकिन डिग्री का रोल बिल्कुल आवर जैसा ही है, ठीक है। क्योंकि आपको ये इसकी कन्वर्जन तो पता चल गई होगी कि 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट्स के और 3600 सेकंड्स के इक्वल होती है, जबकि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो डिग्री होती है, उससे छोटी यूनिट जो होती है वो मिनट्स होती है, और सबसे छोटी यूनिट हमारे पास सेकंड्स होती है। सो वी विल डू अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर, हमें इसके मुताबिक इसको चेंज करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी 60.125 दिया हुआ है और उसके ऊपर डिग्री का साइन डाला हुआ है। ये देखें डिग्री का साइन डाला हुआ है, ये ऑलरेडी डिग्री में। जब आप इस रूल में लेकर आना चाहें किसी भी चीज को इस रूल में, तो पहली चीज ये होती है कि आपके पास सारी वैल्यू डिग्री में होनी चाहिए। तो ये चले खुश बख्ती समझ लें कि ये ऑलरेडी हमारे पास डिग्री में दिया हुआ है, या ये ऑलरेडी डिग्री में दिया है, जबकि इनको पहले मुझे डिग्री में लाना पड़ेगा। तो वो मैं आपको मेथड बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी डिग्री में, जब आपके पास ऑलरेडी डिग्री में हो तो पॉइंट से पहले वाला जो होता है, पॉइंट से पहले वाला वो डिग्री के तौर पे वैसे ही लिखा जाता है। जो पॉइंट के बाद होता है ये 125, ये भी डिग्री है। ये एक्चुअली पॉइंट 125 नहीं 0.125 है ये, क्योंकि हमने 60 को अलहदा कर लिया और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को हमने अलहदा कर दिया। हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। अब ये तो ऑलरेडी डिग्री है, जब हम इसको मिनट में लाएंगे इसको, क्योंकि इससे अगला स्टेप है इसको मिनट में लेकर आना है ये वाला। तो डिग्री को अगर मिनट में लाना हो तो उसका प्रोसेस होता है कि आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मिनट में आ जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया था। तो ये देखें 60 डिग्री, जब आप 0.125 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.5। ये आ जाएगा 7.5 मिनट, ये मिनट आ गया। आप पॉइंट से पहले वाला तो मिनट रख ले, जिस तरह हमने यहां से भी पॉइंट से पहले वाला डिग्री रख दिया था, उसके बाद वाले को हमने मिनट में चेंज किया था। यहां भी पॉइंट से पहले वाला को मिनट में रख लें, ये ले इसको रख लें 7 मिनट, लेकिन जो बाद वाला है जो कि 0.5 है ये भी मिनट है, इसको सेकंड्स में चेंज करने के लिए, और आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई करें। 60 डिग्री 7 मिनट प्लस करेंगे 0.5 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। 60 डिग्री 7 मिनट्स 30 सेकंड्स आ गया। तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया हमारे पास। Let me tell you one time more. If the value is already given in degrees, what do you need to do? You need to convert the part which is not a decimal part, like point se pehle wala, that is written in degree, but the value that comes after point, it is 125, that is also degree. So convert this point value in minutes, okay, isko minute mein lekar aana. So multiply by 60, because I know that 1 degree is equal to 60 minutes. So when I did it, it gives me 7.5. Again, you have to adopt the same thing. The value that comes before point is minute,
but the value that comes after point is also a minute, but convert that into seconds. इसको सेकंड में लेकर आए, multiply by 60, so that is gonna give you 30 seconds. So this is the whole solution of this. I hope समझ आ गई होगी. वैसे मैं आपको कैलकुलेटर में इसका एक बड़ा अच्छा फंक्शन बताता हूँ. आप देखें कैलकुलेटर में जाकर, शायद आपको कैमरे में नजर ना आए, कैलकुलेटर में जाकर ऊपर से नीचे 1 2 3 4 फोर्थ रो में लेफ्ट से राइट सेकंड वैल्यू देखें. फोर्थ रो में ब्लैक कलर में जो है लेफ्ट से राइट पर सेकंड वैल्यू देखें, जिन जो कि ऐसे साइन आपको नजर आएंगे. ऐसे साइन में, यहां साइन बड़ा सा करके लगा रहा हूं, ये ऐसा वाला साइन होगा, ऐसा 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 साइन आपको नजर आ रहा होगा. ये आपने क्या करना है, ये सुने, आपने सॉल्व कैसे करना है. 60, ये लिखे 60.125 लिखा, यानी पहले लिखा 60.125 लिखा और वो वाला बटन प्रेस कर दिया, सिंपल. और इक्वल का बटन लगाएंगे तो आपके पास सिंपल आंसर सीधा सीधा आ जाएगा. यानी जैसे इक्वल करेंगे आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा. आप एग्जाम में इस चीज को करके आपको पता चल जाएगा योर आंसर इज राइट और नॉट. दोबारा सुन ले, 60.125 लिखा और इक्वल का बटन प्रेस कर, नहीं सॉरी, वो जो मैंने आपको साइन बताया था वो दबाकर इक्वल का बटन प्रेस कर दिया, तो डिग्री मिनट सेकंड में खुद ब खुद वैल्यूज आ जाएंगी. डियर स्टूडेंट्स, अपने पार्ट 2 की तरफ चलते हैं. इसका जो पार्ट 2 है, अगेन ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स मिनट में. अच्छा, पहला काम ये है कि जब डीएमएस में ला रहे हो, योर आंसर मस्ट बी इन डिग्रीज, सॉरी, योर क्वेश्चंस मस्ट बी इन डिग्रीज. ये सेकंड था स्टूडेंट्स, थोड़ा मैं चेंज किया क्वेश्चन में. पीछे से मेरे स्टूडेंट बता रहे थे सर ये सेकंड है, मैंने कहा चले इसको सेकंड कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप क्वेश्चन जो हो ना उसको सोल्यूशन का मेथड आना चाहिए. ये जरूरी नहीं है कि आपके यही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में. अच्छा, अब आपके पास सेकंड्स में वैल्यू दी हुई है. पहला आपने काम करना है कि इस डिग्री में आना चाहिए, उसके बाद आप डीएमएस सिस्टम चला सकते हैं. तो डिग्री में लाने के लिए ये सेकंड है, और आपको पता है कि डिग्री और सेकंड का आपस में रिलेशनशिप क्या है कि एक डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं. सबसे पहला काम तो ये करना है कि इसको डिग्री में लेकर आना है. डिग्री में लाने का मेथड ये है कि 135.375 को डिवाइड 3600 से करेंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा, क्योंकि बड़ी छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में चेंज करने जा रहे हैं. सो हमने क्या किया, 135.375 डिवाइड 3600, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया 0.03, ये देखें 0.03760, और इसके ऊपर आ जाएगा इस दफा डिग्री. ये डिग्री आ गया, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, ये डिग्री आ गया. ये यानी यही वाली फॉर्म आ गई. अब ये जब मैंने ये फॉर्म कही थी, मैंने कहा था पॉइंट से पहले वाला तो डिग्री है, ये डन है, 0 डिग्री, इसमें कोई वो मसला नहीं है. यस, इसमें कोई मसला नहीं है. जो पॉइंट के बाद वाला है 0.0376 वो भी डिग्री में, लेकिन इसको आप मिनट में लेकर आओ. तो डिग्री बड़ी यूनिट है, जब आप इसको सेकंड में लेकर आओगे तो इसको मल्टीप्लाई 60 से कर लोगे. तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई 60 से करूं, यानी इसको मल्टीप्लाई 60 से, यानी 0.0376 मल्टीप्लाई 60 कर लूं तो यह आ जाएगा मिनट में. तो यह आ गया 0 डिग्री 2.25625 2.25625 मिनट, यह आ गया. ये मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया, और मैंने ये कहा था इस 2 को मिनट में ही रखो. ये लो जी, 2 को मिनट में रखो, और जो पॉइंट के बाद वाला है वो भी मिनट में है, लेकिन आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 60 से, ताकि इसको सेकंड में लेकर आए. यानी 0.25625 को 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15 सेकंड्स आ जाएगा. 0 डिग्री 2 मिनट्स 15 सेकंड्स. हालांकि अगेन सेकंड के बाद भी 15.375 आ रहा है, 15.37. अब सेकंड के बाद जो पॉइंट होगा जस्ट उसको इग्नोर कर दें. बस ये आपका आंसर आ गया, 0 डिग्री 2 मिनट्स 15 सेकंड्स. ये इसका मेथड है. वरना कैलकुलेटर पे सीधा सीधा इसको आप वो वाला बटन प्रेस करें तो ये सारे के सारे आंसर्स खुद ही आ जाएंगे इसके. बट आपने ये प्रोसीजर पूरा सॉल्व करना है, इस प्रोसीजर के बगैर इसको सॉल्व नहीं करना.
चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस में दिया हुआ? आपका मिनट में दिया हुआ है। पहला काम यह है कि इस मिनट को आपने डिग्री में चेंज करना है। याद रखें डीएमएस सिस्टम के लिए आप पहले वैल्यू को डिग्री में लेकर आएंगे, बाद में फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो 60.85 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60.85 मिनट है, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो हम इसको 60 से डिवाइड किया, अगर हमने 60 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये मिनट में आ गया, ये डिग्री में आ गया, तो ये आ जाएगा 1.0141 और इसके ऊपर डिग्री आ गया। ये अब इस सिस्टम में आ गया जो मैं चाह रहा था। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये आ चुका है डिग्री में, और अगर डिग्री में हो, अगर उसको मिनट सेकंड में भी लाना चाहते हो, डिग्री में भी लाना चाहते हो, तो पॉइंट से पहले वाली चीज तो वैसी की वैसी रहेगी, वो डिग्री हो गई है। लेकिन पॉइंट के बाद जो है 0.0141 ये भी डिग्री है, और इसको हमने मिनट्स में लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 60 से करेंगे। वही प्रोसीजर जो मैंने यहां कर किया, ये वाला देखें 60, लेकिन यहां इसके ऊपर मिनट लगा दें, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लाई 60 0.85, ये आ जाएगा 0.85, यानी 1 डिग्री 0.85 मिनट्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। पॉइंट से पहले वाली चीज जो है ये तो मिनट है, पॉइंट के बाद है उसको अब हम सेकंड में चेंज करेंगे, यानी ये हमारे पास 1 डिग्री 0 मिनट, अब उसके बाद क्या है हमारे पास 0.85 सेकंड है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड आ जाएगा। 1 डिग्री 0 मिनट, अब इसको जब हम 60 से करेंगे तो ये आ जाएगा 51 सेकंड्स, ये आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो। अब नेक्स्ट है, देखें ये वाला क्वेश्चन, इसमें ऑलरेडी डिग्री दिया हुआ है, so we are not supposed to bring it in any shape that is already in a shape that I wanted। ये ऑलरेडी मेरी जो चाहत थी उसके मुताबिक बना हुआ है। अगर ये डिग्री में है तो पॉइंट से पहले वाली जो चीज होती है वो तो डिग्री मानी जाती है, वो डिग्री मानी जाती है ये, लेकिन जो पॉइंट के बाद है वो भी डिग्री मानी जाती है, लेकिन उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके हम मिनट में लेकर आते हैं। अब ये मिनट में आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी 0.45 मल्टीप्लाई 60 करें तो ये आ रहा है 27 मिनट, सीधा सीधा 27 मिनट आ रहा है। और मजे की बात है कि पॉइंट्स 27 पॉइंट समथिंग नहीं आया, एग्जैक्टली 27 आया। तो अगर मैं इनको कर लूं 2255 डिग्री 27 मिनट, या यूं लिखा जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन। चूंकि पॉइंट के बाद कुछ नहीं आया कि मैं उसको सेकंड में कन्वर्ट करता, पॉइंट से मतलब ये पॉइंट के बगैर चीज आई है, जब पॉइंट के बगैर आ जाए दैट इज एक्सेप्टेबल, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू इट फर्दर। तो ये हमारे पास सारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, विच वाज टफर देन द प्रीवियस 3। तो कोशिश करें कि इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। आई होप यू गॉट दिस। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म्स में आंसर निकला है। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा रेडियन और डिग्री के हवाले से लाजमी बताऊं। स्टूडेंट्स, जो एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स उनकी आमतौर पे 2 यूनिट बड़ी मशहूर है। नंबर 1 डिग्री और नंबर 2 हमारे पास रेडियंस। ये याद रखें, इस डिग्री को सेक्साजेसिमल भी कहते हैं, सेक्साजेसिमल ऑफ मेयर भी कहा जाता है, जबकि एंगल्स हमारे पास रेडियंस में दिया हुआ। ये दोनों दिए। व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? कभी आप लोगों ने सुना कि एक जो सर्कल है, एक सर्कल, ये देखें सर्कल माशाल्लाह बड़ा गोल बना आज, ये एक सर्कल है। इस सर्कल के अगर 4 हिस्से किए जाएं, ये 4 हिस्से, तो इसका पहला हिस्सा 190 डिग्री का होता है, दूसरा मजीद 90 यानी 180 हो गया, तीसरा मजीद 90 270 हो गया, और चौथा जो है मजीद 90 360 हो गया। इसका मतलब है टोटल एंगल्स जो होते हैं
टोटल एंगल्स हुए हमारे पास, वो हुए 360 डिग्री। ये डिग्रीज में मैंने आपको बताया। याद रखें 360 डिग्रीज को हम 2 पाई रेडियंस भी कहते हैं, 2 पाई रेडियंस भी कहते हैं। आमतौर पे जब भी आप किसी फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं एंगल की, तो आप कभी भी डिग्री में नहीं डालते, आप हमेशा रेडियन में डालते हैं। लेकिन आमतौर पर जब हम मेजर करते हैं कंपास की मदद, प्रोट्रैक्टर की मदद से, या फिर आप आगे इस दफा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, वहां साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा को स्टडी करेंगे, उन तमाम में भी जब हम एंगल डालते हैं तो हम डिग्रीज में डालते होते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारी साथ साथ चलती हैं। याद रखना हमारे पास 360 डिग्री पूरा सर्कल होता है जो कि 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। तो यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 360 डिवाइड 2 हमारे पास पाई के इक्वल आ गया, 180 तो पाई हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री के। और यही पाई हमने कहा हुआ है, यही पाई कि ये 3.14 के इक्वल भी होता है। आपने पाई की हमेशा वैल्यू 3.14 ही पढ़ी है। ये वैल्यू जो पढ़ी है ये रेडियन वाली पढ़ी है, जबकि पाई की यही वैल्यू अगर डिग्री में देखी जाए तो 180 डिग्री भी होती है डिग्रीज में। आमतौर पे फॉर्मूलाज में हमेशा रेडियन की वैल्यू डलती होती है, कभी भी डिग्रीज की नहीं डलती, क्योंकि ये इसकी समझ ले एसआई यूनिट है। वैसे एसआई यूनिट में 7 वैल्यू 7 डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल हम इसको एसआई यूनिट में गिराते हैं, ले आते हैं रेडियन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फर्ज करो आपके पास डिग्री में दिया हो और आपको रेडियन में लाना हो, तो इसका तरीकाकार क्या है। कोई भी चीज जो डिग्री में दी हो, जैसे ये डिग्री में दिया, आपने इसको रेडियन में लेकर आना है, रेडियन में, तो इसका मेथड होता है कि इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल, 180 कट के आंसर क्या है, पाई, यही आंसर है। जब आप किसी डिग्री को रेडियन में शिफ्ट करते हैं, सो व्हाट डू, यू मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर वैल्यू बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट ऑलरेडी अगर आपको रेडियन में कोई वैल्यू दी है, जैसे फर्ज करो ये रेडियन में दिया है, ये रेडियन में दिया, आप इसको डिग्री में लाना चाहते हो, तो इसको 180 बाय पाई करेंगे, उल्टा कर देंगे, पाई से कटा 180 डिग्री आ गया, यही वाली चीज आ गई। So it's so simple now. To bring any degree into radian, you need to multiply pi by 180. To bring any radian into degree, you need to multiply 180 by pi. That is going to give you in degrees. ये आपको समझ आ गई होगी। Dear students, ये देखें, ये हमारे पास डिग्री है, हमने इसको रेडियन में लेकर आना। तो इसका मेथड ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से करेंगे, सिंपल, ये आ जाएगा रेडियन में, और आंसर रेडियन में आ गया। और उसने कहा था आंसर को पाई की शेप में ही लिखना है, यानी पाई की जो वैल्यू है 3.14, आपको वो लगाने की जरूरत यहाँ नहीं है। 45 1 45, 45 4 180, तो पाई बाय 4 रेडियन आ गया। अब ये रेडियन है, अब ये डिग्री नहीं है, ये याद रखिएगा। सेम जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। 0 से कटा, 5 3 15, सॉरी 3 5 15, 3 6 18, 5 पाई बाय 6 यानी रेडियन, ये आ गया। आई होप स्टूडेंट्स ये बातें मुश्किल नहीं है, इजीली समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने रेडियन में चेंज करना है, तो इसको भी हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये कि यहां सेकंड भी दिया हुआ है। पहले आपने, क्योंकि डिग्री को रेडियन में लाने के लिए पाई बाय 180 करते हैं, ये डिग्री के साथ मिनट भी दिया हुआ है, सेकंड भी दिया हुआ है। आपने सबसे पहले इसका सेकंड खत्म करना है, और मैंने कहा था कि सेकंड को खत्म करने के लिए डिवाइड 3600 करते हैं, तो ये अब आपके पास डिग्री में आ जाएगा। 60 0 से कटा प्लस 1/120, ये पूरा उसमें आ गया, डिग्री में आ गया। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। 120 120 120 60 0 0 70 200
यस ये आ रहा है, ये अब डिग्री में अभी आ रहा है, तो आ गया 7201/120 डिग्री, ये आ गया। स्टूडेंट्स अब इसको हमने रेडियन में लेकर आए, क्योंकि अब ये वैल्यू हमारे पास एक्चुअली किस में आ चुकी है, प्योरली इन द फॉर्म ऑफ डिग्री आ गई है। तो हम करेंगे 7201/120 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, देखिए ये आंसर आ जाएगा 7201/000/216 और साथ ये पाई लगा लो यहाँ। चूंकि हम इसको फर्दर क्यों नहीं सॉल्व करें, वरना पाई की वैल्यू में चाहता मैं 3.14 लगा सकता था, मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि एक्चुअली उसने कहा है कि इन टर्म्स ऑफ पाई आपने ये बताना है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स बता रहे सर आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, दिस मस्ट बी 30 मिनट्स, ये मिनट्स होते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं। चले मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, ये देखें 60 डिग्री 30 मिनट्स, ये इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें क्या प्रोसीजर होगा, आप इस मिनट को 60 से डिवाइड करके आप डिग्री में लेकर आ रहे हैं। यहां हमने 3660 किया था, ये हमने सेकंड लिखा हुआ था, और अब हम इसको लेकर आ जाएंगे डिवाइड 60, 32 और 60, तो 60.1 प्लस 1/2 ये डिग्रीज में आ गया। एलसीएम लो तो ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 121/2 डिग्री, ये आ गया। ये मिनट था इसलिए 60 से डिवाइड किया, ये सेकंड था डिवाइड 3600 से, ये बिल्कुल वही मेथड। अब हमने क्या करना है, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसको रेडियन में लेकर आना है। 121 पाई ओवर 360, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसको पाई की शेप में भी हमने लिख दिया। आते इस पर, ये ऑलरेडी डिग्री में दिया है, तो हमें इसको कोई ऐसी वैसी चेंज की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इसको पाई बाय 180 करें बस। 0 0 से कटा, 6 2 12, 6 3 18, 2 पाई बाय 3, ये हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये आंसर ये मैंने अपने पास से कर दिया क्वेश्चन, तो परेशान नहीं होना, थर्ड क्वेश्चन नहीं है ये, बस ये गलती से लिखा गया, लेकिन बारह सोल्यूशन का मेथड आपको समझ आ गया। सोल्यूशन इसका बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप सबकी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए, यहाँ जो मेरे पीछे स्टूडेंट बैठे हैं वो भी यहाँ देखें प्लीज, सब यहाँ अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। हमारे पास 270 डिग्री दिया और इस दफा कहा इसको रेडियन में शिफ्ट करना है, एंड आई टोल्ड यू कि अगर आप किसी डिग्री को रेडियन में लेंगे तो 180 बाय पाई करेंगे, अगर डिग्री को रेडियन में लाएंगे पाई बाय 180, रेडियन को डिग्री में लाएंगे 180 बाय पाई। सिंपल रूल है, कोई इशू नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, आपकी वैल्यू डिग्री में होनी चाहिए। ये डिग्री में कंप्लीटली नहीं है, इसको पहले डिग्री में लाएं, इसको भी डिग्री में लाएं, क्योंकि ये मिनट और सेकंड में भी दी है, तो इसके लिए इसके मिनट को डिग्री में लाना पड़ेगा, 45 को डिग्री में लाना पड़ेगा, व्हाटएवर के वो पॉइंट्स में आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि हमने मेजर चीज ये है कि इनको डिग्री में लेकर आना है। ये देखें, ये 270 डिग्री, ये ऑलरेडी डिग्री में, तो हमें इस पे इतने इशू की जरूरत नहीं है। हम 180 डिवाइडेड बाय पाई करेंगे, सिंपल, और कोई भी हम काम इसमें नहीं करेंगे, बस सिंपल। अब ये खुद ब खुद ही हमारे पास किस में आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा। इनफैक्ट पाई डिवाइड बाय 180 करेंगे। अच्छा, और इस दफा आपने पाई में वैल्यू नहीं लेकर आनी, 0 0 से कैंसिल हुआ, 9 3 से 27, 9 2 से 18, 3 पाई बाय 2 आ गया। लेकिन इस मर्तबा पाई की वैल्यू आपको उसने बताया 3.1416 करके डिवाइड 2 से करना है, तो 3 को इससे करें 48, 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 4 are 8, 6 are 12, 6 are 12, 2 are 4, 4 are 8, ये हमारे पास रेडियन में आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब अगले चलते हैं, ये भी ऑलरेडी इस डिग्री में दिया हुआ है, तो हम इसको भी किस में करेंगे, पाई बाय 180 से करेंगे। 63 are 180, पाई बाय 3 आ गया, पाई 3.1416, यही वैल्यू डालेंगे जो ऊपर मैंने इन्होंने हमसे कहा है डालें, यही डालेंगे। बाकी कैलकुलेटर से डिवाइड करें स्टूडेंट्स,
3 1 जा 3, 3 0 0, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इसका फाइनल आंसर रेडियन में आ जाएगा। यहाँ रेडियन भी लाजमी लिखे, या रेड काफी होता है, एक आगे डॉट डाल दें। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल ये हमारे पास कंप्लीटली डिग्री में ना आ जाए। ये कंप्लीट डिग्री में नहीं है। इसके लिए हम इस 45 जो कि मिनट है इसको डिवाइड करेंगे 60 से, ताकि ये हमारे पास 45 को 60 से डिवाइड करेंगे ताकि ये डिग्री में हमारे पास आ जाए। अब देखें 180 डिग्री, 15 3 45, 15 4 60, 3/4 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो इसके बाद जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया डिग्री में। तो बहरहाल इसको ऐड कर लें तो 180.75 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। वैसे स्टूडेंट सीधा सीधा एक तरीका भी है इसका, अगर कैलकुलेटर आपके पास हो तो उसके एक तरीके से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप सीधा 180 लिखें और वो वाला साइन जो 1 2 3 चौथे नंबर पे दूसरी लेफ्ट से राइट दूसरे नंबर पर है उसको दबाएं, ऊपर डिग्री का साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद 45 लिखें, फिर वही साइन दबाएं, मिनट का साइन आ जाएगा, और फिर इक्वल का बटन प्रेस कर दें बस। और उसके बाद ये SD का एक बटन होता है वो दबाएं तो आपके पास 180.75 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। हमें इतने लंबे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह शेयर करूंगा कि कैसे करना है, जूम करके कैमरे में। अभी थोड़ा मुश्किल होगा कैमरे में बताना। बहरहाल ये डिग्री में आ गया। इसको जब हम रेडियन में शिफ्ट करेंगे, इसको जब रेडियन में शिफ्ट करेंगे 180.75 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 3.1416 वो दी हुई है ये, और डिवाइड 180 करेंगे। बाकी इतनी मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट्स मेरा भी दिमाग नहीं है कि मैं इसको करूं, तो हमारे इजाद करता कैलकुलेटर इस चीज को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये आ गया जी 3.15469, 3.15469 रैड ये आ गया हमारे पास। आई होप आंसर सही होंगे। मेरे आंसर वैसे शायद नादर गलत होते हैं, बड़े बोलने बोलने चाहिए, लेकिन ऐसा ही है। अब ये देखिए हमारे पास क्या है 75 डिग्री, ये तो काबिल कबूल है, लेकिन क्या मिनट और सेकंड्स काबिल कबूल है? नेवर, ये नहीं है काबिल कबूल। इनको पहले आपने डिग्री में चेंज करना है। 30 को डिवाइड 60 से करेंगे तो 45 को डिवाइड 3600 से करेंगे तो ये भी डिग्री में आ जाएगा, ये भी डिग्री में आ जाएगा। 32 60 तो 75 डिग्री, इन दोनों को डिवाइड करो 0.5 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह 45 को 3600 से डिवाइड करो तो ये हमारे पास 0.0125 आएगा, 0.0125। ये सारे डिग्री में आ गए हमारे पास। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 75.5125 डिग्री आ गया, और आप जब इसको रेडियन में लाएंगे तो आपको पाई बाय 180 के साथ करना पड़ेगा, यानी और पाई की वैल्यू अब सबको पता है, अब ऊपर उसने बताई है कि यही वैल्यू लिखनी है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, यानी 75.5125 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइड 180, तो ये आ जाएगा 1.31794, 1.31794। चल तो आगे भी रहा है, मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूं। तो यूं स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द मेजर ऑफ एंगल ऑफ रेडियन इन डीएमएस फॉर्म। ये हमारे पास जो एंगल्स दिए हुए रेडियन में, ये सब रेडियन में दिए हैं, इनको डीएमएस यानी डिग्रीज में लेकर आना है।
डिग्री मिलाने का मेथड ये है कि आपका ये पाई यहां से खत्म, अच्छा छोड़ें पाई शाई को, मैंने मेथड सिंपल सा बताया था कि आप इसको 180 बाय पाई से करेंगे, बस सिंपल। पाई पाई से कैंसिल हुआ, 445 180, 45 डिग्री आ गया, सिंपल। बिल्कुल इसी मेथड से 5 पाई बाय 6 को भी 180 बाय पाई से करेंगे। पाई पाई से कटा, 6 30 180, 35 150 डिग्री, ये डिग्री में आ गया। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में हम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है पाई बाय 12, इसको भी हमने क्या करना है, 180 बाय पाई से करना है, क्योंकि हमने इसको भी डिग्रीज में लाना है। पाई पाई से कटा, 0 0 से, 6 3 18, 6 2 12, या अच्छा ये अगर हम इसको पॉइंट में लाएं तो ये आ रहा है 1.5 डिग्री, ये डिग्री में आ रहा है 1.5 डिग्री। लेकिन आंसर हमने पॉइंट में नहीं लाना था, आंसर हमने डीएमएस में लाना था। और डीएमएस में लाने का मेथड मैंने बताया था कि पॉइंट से पहली वाली, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये 112 था, ये पता नहीं 120 मेरे दिमाग में क्यों फिक्स हो गया। पाई पाई से कटा, 12 1 12 12 5 60, इनफैक्ट ये सीधा सीधा 15 डिग्री आंसर आ गया हमारे पास, ज्यादा इजी हो गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये 7 पाई बाय 40, इसके साथ भी हमने यही काम करना है कि इसको 180 बाय पाई से सॉल्व करना है। पाई पाई से कटा, 0 0 से कटा, 2 2 4, 2 9 18, 9 7 63 बाय 2, ये आ गया हमारे पास। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर हम इसको पॉइंट में लेकर आ जाए, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 15, 31.5 डिग्री आया। लेकिन हमने लाना किसमें, डीएमएस में लाना है, डिग्री मिनट सेकंड में लाना है, और यहाँ पॉइंट में और टोटल डिग्री में आ रहा है। तो इसका मेथड ये मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पहले वाला है इसका तो डिग्री लेने देंगे, जो बाद वाला 0.5 है उसको 60 से मल्टीप्लाई करके पहले मिनट में लेकर आएंगे। किसमें लेकर आएंगे, मिनट में लेकर आएंगे। तो आप जब 60 को 5 से करेंगी तो ये 30 आ जाएगा, 30, यस 30 मिनट आ गया हमारे पास। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 31 डिग्री एंड 30 मिनट्स। स्टूडेंट्स इसी तरतीब में इसका 5th क्वेश्चन है 1, इसको भी हमने रेडियन में, ये सब रेडियंस में, इनको हमने डिग्री में लाना है। तो आपने 180 बाय पाई करना है। तो 180 180 बाय पाई, तो स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू होती है 3.1416, आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से। 180 डिवाइड 3.1416, तो ये आंसर आ गया 57.29, 57.29 डिग्री में आ गया। लेकिन आपने लाना किसमें था, डीएमएस में। वैसे सीधा सीधा जो आंसर आया ना, वो वाला जो मैंने बटन आपको बताया, बस वो प्रेस कर लो। तो 57 डिग्री 17 मिनट्स और 44 सेकंड्स खुद ब खुद ही आ जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं प्रोसीजर पूरा करना चाहता हूं आपके लिए, वरना आंसर मुझे पता चल चुका है सीधा सीधा। ये वही वाला बटन जो नंबर 2 पे है वो प्रेस कर दे, आपका आंसर डीएमएस में आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ये डिग्री में ही रहेगा। पॉइंट के बाद वाला जो है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब हम 60 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 17 आ जाएगा, 17.738 मिनट आ गया। अब ये पूरा मिनट में, यानी 57 डिग्री 17 मिनट। अब पॉइंट से अगला जो है, पॉइंट से अगला वो भी मिनट में, लेकिन उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में लेकर आएंगे। तो ये आ गया 44, यानी 57 डिग्री 17 मिनट्स 44 सेकंड्स। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। वैसे इसके बाद ना फौरन अगर आप वो बटन प्रेस करते यही आंसर आ रहा था, क्योंकि मैं देख चुका था। चलते हैं स्टूडेंट्स इस पे, इसको भी 180 बाय पाई से करेंगे डिग्री मिलाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि
पाई की वैल्यू होती है 3.1416, ये इससे कट गया तो 180 डिग्री आ गया। सो सिंपल, इट वाज अ पीस ऑफ केक, इनफैक्ट स्वीट डिश, खाएं यशी करें। आगे चलें जी, इसके साथ भी हम यही करेंगे। 180 बाय पाई, पाई पाई से कटा 12 0 0 12 8 96, 9 आ गया, 12 1 12 एंड 9 21, तो ये हमारे पास डिग्रीज में आ गया 12 पाई। सो सिंपल। आगे चलते हैं, इसको भी हम 180 बाय पाई से करेंगे, तो 900 ओवर पाई आ गया, 900 डिवाइड पाई आ गया, तो ये 286.47 286.478 डिग्री में आ गया। लेकिन हमने लाना था डीएमएस में। वैसे वो बटन मुझे अभी भी इंतजार कर रहा है कि सर मुझे प्रेस करें, मैंने प्रेस कर दिया, तो आंसर है 286 डिग्री 28 मिनट्स 42 सेकंड्स, ये सीधा सीधा ही आ गया। लेकिन बहरहाल अगर आप चाहें तो उसी प्रोसेस से करें कि पॉइंट से पहले वाला जो होगा वो डिग्री होगा, पॉइंट के बाद वाले को आप 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में लेकर आए, तो आपका जब हम इसको करेंगे सॉल्व, ये आ जाएगा 28.69, 28.69, ये अब डिग्री में आ गया, ये भी सॉरी ये भी डिग्री में आ गया था। सॉरी मिनट में आ जाएगा, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, ये मिनट में आ गया। अब पॉइंट से जो पहले वाली चीज होती है 28, वो तो आपको पता है ऐसे ही लिखनी है, जबकि उसके बाद वाली जो है 0.69, उसको मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये सेकंड्स में आ जाएगा, यानी -28, तो ये आ रहा है 42। सो आपके पास 286 डिग्री 28 मिनट्स 42 सेकंड्स, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक आपसे खुदा हाफिज चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।